हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। भाई बताओ कैसे हो तुम? सर मेरे विलेज में 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कौन सा विलेज है यार तुम्हारा? मुकुल। बारिश तो सभी जगह हो रही है, दिल्ली में भी। प्रणाम भाई। सौरभ सावन दिखाई दे रहा है आपको? ओके। क्या उपेंद्र? चलो देखिए, हम लोगों ने सिलेंडर स्टार्ट कर दिया था ठोस बेलन। मैंने आपको सिलेंडर की थ्योरी समझा दी थी, ठीक है ना? और अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, देखिए एक फील्ड रोलर है जो कि एक सिलेंडर की शेप में, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, जिसकी लेंथ 1:1/4 मीटर है। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स, यदि स्पीड इज 14 रेवोल्यूशन पर मिनट, यदि जो रोलर है वो 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है, तो मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। आपने रोड रोलर देखा है? यहां एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है कि जब एक रोड रोलर जब सड़क पे चलता है, तो जब वो एक चक्कर लगाता है, जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया वो कवर करता है? वो एरिया कवर करता है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। आप समझो जैसे गिलास है, जब आप इसको रोल करेंगे ऐसे, जब ये एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया, जितना इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया जो है ये रोल करेगा सड़क पे। तो हमको यहां पे क्या करना है कि एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है? अपनी सरकमफेरेंस के बराबर, अपनी कर्व सरफेस एरिया के बराबर। आप बताओ कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई। पाई का मतलब 22/7। अगर डायमीटर जो है 1 मीटर है, यहां 2 × 22/7। सिलेंडर का डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? हाफ। और लेंथ कितनी है? 5/4। तो एक चक्कर में सिलेंडर इतना एरिया कवर करता है। एक चक्कर में इतना। आपसे पूछा 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा? एक चक्कर में इतना। अब बताओ 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में इतना एरिया कवर करेगा। 1 मिनट में इतना एरिया रोल करेगा। ये 1 मिनट का आ गया। आपसे पूछा 1 घंटे में। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। तो 60 मिनट में इतना एरिया रोल करेगा वो सिलेंडर। इसको 60 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। बात समझ में आई? देखिए पहली बात तो 22 दिख रहा है, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल। तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते ही हटा सकते थे बिना पेन उठाए, क्योंकि आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। कुमार, ये मेंस का सवाल है पूछा हुआ। देखिए 7 दूनी 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां तक कोई परेशानी। और 4 से ये जो 60 है तुम्हारा 15 बार कट जाएगा। देखिए 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, 150, 150 इंटू 22 करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 2200 प्लस 1100 यानी कि 3300। तो 3300 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारा दोस्त बी ऑप्शन आंसर है। जो लोग बी बता रहे वो गलत है। जो लोग बी बता रहे हैं उनका ठीक है। धारिये बेटा, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? एरिया है ना, प्रथम एरिया है तो मीटर स्क्वायर यूनिट होगी ना बेटा, मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताओ। चलो ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं आपको। देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? क्वेश्चन एकदम क्लासिकल है, मजेदार है। सवाल में आपको ये दिया है
कि एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है। तो सिलेंडर के बेस की रेडियस और सिलेंडर की हाइट का ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है दोस्त, ये 2:3 है, 2:3 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 1617 है। सिलेंडर का वॉल्यूम 1617 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, 2πr h प्लस आर, 2πr h प्लस आर। ये बात समझ रहे हैं? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम? 2πr और ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस आर। ये आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने? बोलो दोस्त। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सारे ऑप्शन इंटीजर में हैं दोस्त, अगर सारे ऑप्शन इंटीजर में हैं तो पहली बात तो यहां पे रेडियस 2 है और h 3 है, ये 2:3 है। एक तरीका होता है कि h प्लस आर कितना आ गया, 5। ये रेशियो दे रखा है, r से h का रेशियो 2:3 है, तो ये आएगा h प्लस आर 5। यानी कि आंसर जो भी होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। आंसर जो भी होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। तो 5 के मल्टीपल में ना ये आंसर था, ना ये आंसर है, ना ये है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 का मल्टीपल है और वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपको इसमें सॉल्व करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? अगर कहते 5 के मल्टीपल बहुत सारे तो फिर आप 11 का मल्टीपल भी चेक करते। पाई का मतलब होता है 22/7, नीचे का 7 तो कट जाता है, ऊपर का 22 यानी कि 11 नहीं कटता, तो आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा। तो आप 11 का मल्टीपल भी चेक करते। हाँ, मैं आपको पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा। पूरा सॉल्व करना में बस कैलकुलेशन है। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या हो गया दोस्तों, एच क्या होगा, 3r/2। एच क्या होगा दोस्त, 3r/2। यही तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और एच का मतलब क्या होगा दोस्त, 3r/2, 3r/2। तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 3r/2 ये बात सही है ना। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, तो ये 22/7 हो गया। तो 2 से 22 11 बार कट गया, तो 11 से 11 कम 11, 5 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 3 से 47 49 बार कट गया। तो आर क्यूब कितना आ गया, ये आर क्यूब कितना आ गया दोस्त, तो आर क्यूब आ गया मेरे प्यारे भाई 7 × 49 यानी कि 7 क्यूब। तो R7 आ गया, R7 आ गया। तो रेडियस दोस्त यहां पे 7 आ गई। बोलो कोई परेशानी है? रेडियस यहां पे 7 आ गई, R7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बोलो आप मुझे खुद बताओ, अगर R7 है तो 2πr क्या होता है, 44। अगर R7 है तो 2πr के लिए डायरेक्ट 44 होती है। और अगर R7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी, R7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी, 10.5। R7 रखोगे 7 या 21/2, 10.5। तो हाइट 10.5 है, R7 है 10.5 + 7 17.5। बोलो यानी कि 22 × 35 हो जाएगा। है भाई 44 में से 2 निकाल लो इधर, 2 को इधर चिपका दो, 35, 17.5 दूनी 35 और 22 × 35 770। ये आंसर आएगा। ये बेसिक से, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पेपर में। अच्छा गीतांशु, यहां तक कोई परेशानी? अरे रोहन, अगर रेडियस 7 आ गया तो हाइट आ जाएगी 7 या 21/2, 10.5। हाइट 10.5, R7 10.5 + 7 17.5। देड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत डालो। आगे चलते हैं। ये बताओ जरा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
एक बात मेरी समझिए, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर 2:5। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है। अगर टोटल सरफेस एरिया 3080 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, ये एग्जामिनर खूब देता है। कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr h, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h प्लस r, 2πr h प्लस r यही होता है। तो आप जानते हैं कि यहां से 2πr से 2πr कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो h/h प्लस r। तो इस बात को रट्टा मार के रखिए। देखिए, मेंसुरेशन के सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर सवाल जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आपके पास चॉइस है, या तो आप दिमाग कम लगाओ और करते चले जाओ, या दिमाग ज्यादा लगाओ और जल्दी कर लो। तो यहां कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ये फिक्स होता है h/h प्लस r। तो सवाल में दिया है कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो उसके टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो उसके टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, h/h प्लस r, h/h प्लस r, यही तो होता है h/h प्लस r। ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिलेंडर की हाइट 2 है तो हाइट प्लस रेडियस 5 है। तो यहां से पता चल जाएगा कि अगर हाइट 2 है तो रेडियस फिर 3 रही होगी, रेडियस 3 रही होगी। अरे मेरी बात समझ में आती है, अगर हाइट 2 है तो हाइट प्लस रेडियस 5 है, मतलब रेडियस 3 रही होगी। तो सिलेंडर की हाइट से रेडियस का, सिलेंडर की हाइट से रेडियस का रेशियो आ गया 2:3। ओके, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है ये दिया है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3080। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? तो आप कहेंगे हाँ सर। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। देखिए, अगर आंसर इंटीजर में है, अगर आंसर इंटीजर में दिख रहा है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल चेक करो। पहले 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के डिजिट का जो डिफरेंस है वो 0 हो। ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ दिया 5, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ा 3 और 2 5, तो डिफरेंस 0 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल है। 4 2 6, 5 2 7, ये डिफरेंस 0 नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। आप ये बात समझ रहे हैं कि 3 2 5 और ये 8 2 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 4 4 8 6 2 8, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने पता लगा लिया कि यहां पे ये 2 ऑप्शन, अब मैं 2 ऑप्शन में फंस गया, लेकिन फिर भी मैंने 5 सेकंड में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। दिवाकर भैया, आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। यार तुम्हारी बुद्धि में, कबाड़ बुद्धि में कुछ जाता है, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो बार बार। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, अपनी भैंस जैसी बुद्धि में कुछ डालो। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, पाई का मतलब होता है 22/7, तो तुम्हें ये /7 दिखता है। अबे बेबुद्धि वालों, तुम्हें /7 दिखता है। अगर तुम्हें /7 दिखता है, /7, तो भैया अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो किसी भी ऑप्शन में /7 नहीं है। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो किसी भी ऑप्शन में /7 नहीं है। तो अगर ऑप्शन में /7 नहीं है तो हुआ क्या होगा,
या रेडियस और हाइट में किसी ना किसी में 7 होगा, या तो रेडियस में 7 छुपा होगा या फिर हाइट में 7 छुपा होगा, या तो रेडियस में 7 छुपा होगा या हाइट में 7 छुपा होगा। तो ये 7 कट जाता है, लेकिन ये ऊपर का 22 तो नहीं कटता कभी भी। ऊपर का 22 कभी नहीं कटता। ये 22 कटने के लिए रेडियस या हाइट में बटे 22 होना जरूरी है। क्या कभी तुमने ये देखा है कि सिलेंडर की रेडियस 45 बटे 22 है? ये 22 नहीं कटता। 22 में एक नंबर छुपा होता है 11। मतलब कभी भी पेपर में कोई भी सवाल आए तो आंसर 100% आंख बंद कर लो। बुद्धि में नहीं समझ में आता तो बुद्धि को ताला लगा लो। आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मैंने 5 सेकंड में इस सवाल को पढ़ते ही 5 सेकंड में 2 ऑप्शन हटा दिए, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन में फंस गए। अगर किसी ने बोला ना समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा ना, मैं उसको गोलूस कटवाऊंगा, देखना तुम। नाउ अब 2 ऑप्शन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान से सुनो। आप ये बताओ 22/7 आर स्क्वायर एच। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे कमीने भाइयों, मुझे एक बात बताओ और ढंग से बताना, ढंग से, ध्यान से सुनना। मैं रहम से आपकी बात पूछता हूं। अगर ये बटे 7 आ रहा है तो मैं आपसे कहता हूं कि या तो रेडियस में या हाइट में, दोनों जगह 7, रेडियस या हाइट में 7 होगा, जिससे कि नीचे का 7 कट जाएगा। आप ये बताओ कि रेडियस, हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 है। हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 है। आप मुझे बताओ, सपोज अगर रेडियस में 7 छुपा हुआ है तो रेशियो होने की वजह से हाइट में भी 7 छुपा हुआ होगा। हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 है। क्लियर है? हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 है। अगर रेडियस में 7 छुपा है तो हाइट में भी 7 छुपा होगा। अगर हाइट में 7 छुपा है तो रेडियस में 7 छुपा है। तो ये रेशियो देख के आपको पता लग गया कि हाइट और रेडियस दोनों में ही 7 छुपा हुआ है। हाइट हो चाहे रेडियस हो, दोनों में ही 7 छुपा हुआ है। अगर दोनों में 7 छुपा हुआ है, मतलब ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो एक 7 तो कट जाएगा। 7 से एक 7 तो कट जाएगा, लेकिन अभी भी 2 7 बचेंगे आपके पास। मतलब आंसर 11 के साथ साथ 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल का ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। क्या ये 7 का मल्टीपल है? 7 6 42 4 7, ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन है। तो सवाल को बिना सॉल्व करे, केवल मल्टीपल चेक करके हम ऐसे सवाल का आंसर बता सकते हैं। बेसिक मेथड समझो, तुम्हारे लिए बेसिक मेथड ही ठीक है। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूं कि दिमाग की भारी मात्रा में कमी है, हैं? वी आर इन ए जनरेशन दैट हैव लेस दिमाग। एक सिलेंडर के कर सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है।
हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 आ गया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 3080 है। अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 3080 है तो आप बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 3/5 है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है, सॉरी 2/5, ये रख दिया मैंने यहां पे। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है πr²h, ये होता है वॉल्यूम πr²h। मैं आपको, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब आया था बच्चे नहीं कर पाए थे। वॉल्यूम निकालना है πr²h। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से करूंगा तो मुझे रेडियस भी निकालना पड़ेगा, मुझे हाइट भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है यार, क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? πrh इंटू आर लिख सकता हूं। πr²h को मैं ऐसे लिख सकता हूं πrh इंटू आर, πrh इंटू आर, πr²h। ये πrh है। अगर मैं 2 से भाग कर लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या है? 2πrh। ये 2πrh क्या है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, πrh इंटू आर, πr²h होता है, तो ये हो गया हाफ। आप बताओ 2πrh क्या है? 2πrh क्या है? 2πrh है 3080 का 2/5। तो मुझे इस तरीके से केवल सिलेंडर की रेडियस निकालने की जरूरत पड़ी। अगर रेडियस मुझे पता चल गया तो मैं सवाल को इजीली सॉल्व कर दूंगा। तो आप मुझे बताओ रेडियस निकालनी है, 2 से 2 कट गया है, पाई का मतलब 22/7 है आर। और हाइट क्या है दोस्तों? हाइट क्या है? हाइट है 2r/3, 2r/3 बराबर 3080, मतलब 308 और 10/5 2 हो गया, 2 से 2 काट दो, ठीक है ना। 22 से 22 एक कम 22 और ये 8, 22 चौक 88, तो r² बराबर हो गया 21 इंटू 14। r² बराबर हो गया 21 इंटू 14, ये आ गया r² बराबर 21 इंटू 14। आप कहेंगे हाँ सर 7 × 21 और ये 14। देखो 21 में भी 7 छुपा है, 14 में भी 7 छुपा है, तो अंडर रूट ले लो। तो 7 यहां से 7 यहां से 7 आ गया, 7 × 21, 7 दूनी 14, 3 यहां से बचा, 2 यहां से बचा, तो 6 का अंडर रूट √6, 6 का अंडर रूट √6, तो रेडियस आ गई 7√6, रेडियस आ गई 7√6, 7√6, 7√6 यहां पुट कर दो, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ये तुम्हारा कितनी बार? 616 बार। 616 गुणा 7, 4200 प्लस 112, 4312 है, 4312 √6 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरी कैलकुलेशन है। अच्छा अरविंद, ऐसा है क्या? आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ दोस्त, सवाल नंबर है 14, बताओ। The ratio of curved surface area to total surface area is 2:1. The ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its bases is 2:1. ओके, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का इनके दोनों बेसिस के एरिया से जो रेशियो है वो 2:1 है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 23,100 है, तो वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम ये पेपर के पूछे हुए सवाल है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। तो आप ये बताइए कि अगर
सारे ऑप्शन इंटीजर में है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर लो। सबसे पहले आप एक बात समझ रहे हैं कि 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालते हैं। देखो 7 2 9 और ये 0, 4 2 6, तो 9 और 6 3 डिफरेंस आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 और 2 5 और ये 5 और 1 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखो 9 2 11 और 6 5 11, डिफरेंस 0 हो गया, ये 11 का मल्टीपल है। 3 और 1 4, 8 4 12, यहां डिफरेंस 8 आ रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस सवाल में तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल आंसर एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है और यही आंसर है। बोलो। अशोक गहलोत ने बहुमत साबित कर दिया विधानसभा में, तो अच्छी बात है। बहुमत साबित करके कौन सा कोरोना दूर कर दिया, कौन सी समस्याएं दूर कर दी, खुद का फायदा कर लिया। विधायकों की पार्टी हो गई 3 महीने से 5 स्टार में। एक एक विधायक ने कम से कम 1-1 करोड़ का बिल बनाया है भाई। दिन रात 7 स्टार का खाना खाया है, फैल के सोए हैं, टीवी देखा है, मखमली गद्दा है, विला बुक कर ही रखा था, एंजॉयमेंट हो गया सबका। क्लियर है? नहीं समझ आया अनुज भैया? यार 11 का मल्टीपल चेक करना भी नहीं समझ आया आपको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बताओ। चलो ई बताओ, ई क्वेश्चन का उत्तर क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3। एक सिलेंडर की रेडियस से हाइट का जो रेशियो 2:3 है। सिलेंडर की रेडियस से हाइट का जो रेशियो मेरे प्यारे भाई 2:3 है। अगर वॉल्यूम इतना है तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। अगर वॉल्यूम 202.125 है तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आपको दोस्तों टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2πr ब्रैकेट में आएगा h+r, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्त। देखिए पहली बात तो आंसर जो भी होगा पाई यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है। 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। देखिए 2 और 1 3 और 9 5 14 है। ऑड प्लेसेस के डिजिट और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। देखो ये ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं पहले और तीसरे स्थान पे 3, ये इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं दूसरे चौथे स्थान पे 9 5 14। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यानी कि 11 आ रहा है, तो ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। तो इस सवाल में आपको 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल मिल गए। इस सवाल में आपको 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल मिल गए। अब बताओ दोस्तों, पांच का मल्टीपल चेक करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए यहां वॉल्यूम अगर 202.125 है तो पहली बात तो कि आंसर जो है h+r 5 का मल्टीपल, तो 2 ऑप्शन है। 5 के मल्टीपल भी 2 ऑप्शन है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप 2 ऑप्शन में तो फंस गए, कुछ नहीं कर सकते। आप 2 ऑप्शन में तो 7 का तो चेक करेंगे ही करेंगे।
रेडियस और हाइट का रेशियो अगर 2:3 है और अगर आंसर इंटीजर में बटे में 7 नहीं आ रहा है तो यहां भी 7 छुपा हुआ है, यहां भी 7 छुपा हुआ है, तो एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा पर आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन दोनों ही 7 के मल्टीपल है, तो आप फिर भी फंस गए। क्लियर है? तो आपको इस सवाल को सॉल्व ही करना है, तो करते हैं सॉल्व। देखिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब क्या है दोस्त? 3r/2, यही है 3r/2। वॉल्यूम दिया है 202.125, 202.125 ये होता है वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई आप ये बताओ कि अगर जब भी ऐसा देखो 0.125 बहुत अच्छा नंबर है। 0.125 एक ऐसा नंबर है जिसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाता है, तो यहां इसको 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये होगा 16 16 16 16 में एक जोड़ेंगे 16 17, तो 16 17/8, 16 17/8। तो इतना आपको सोचना है, दिस इज 16 17/8। बात समझ में आ रही है? तो पाई का मतलब है 22/7, तो 2 से 22 11 बार कट जाएगा, 11 एकम 11 5 11 चौक 44 11 37 77 3 से 49। तो आप खुद बता पा रहे हैं कि यहां से r क्यूब कितना आ जाएगा? 49 इंटू 7 यानी कि 7 का क्यूब बटे 8 मतलब 2 का क्यूब, तो यहां से रेडियस आ जाएगी 7/2, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आ गई, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आएगी, 7/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो भैया आपको स्पीड अपनी टकाटक रखनी है, अगर स्पीड सही नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। आप मुझे खुद एक बात बताइए, अगर रेडियस 7/2 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो 2πr 44 होता है, लेकिन यहां 7/2 है, 7 का आधा है, तो 2πr भी 44 का आधा 22 आएगा। मेंटली करो। h का मतलब है 3r/2, h का मतलब है 3r/2, 3r/2 प्लस r तो 5r/2, 5r/2, h का मतलब 3r/2 प्लस r 5r/2, r का मतलब 7/2। 2 से 22 11 बार कट गया, 11 इंटू 35 आएगा 385, और 385/2 एक ही ऑप्शन है, ये रहा बी ऑप्शन। कैलकुलेशन आसान स्मार्ट करने के भी एक तरीके हैं। सोलह 1617 यार, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि 0.125 एक ऐसी संख्या है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, 1। तो भैया ये 202.125 है, इसकी कैलकुलेशन करने में तो बूढ़े हो जाओगे तुम। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो जिससे कि इंटीजर बन जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। बेटा पेपर में ऐसा सवाल करना है, करके नहीं आए बच्चे पेपर में इस सवाल को। (202) को 8 से मल्टीप्लाई करा 16 16 होता है, 0.125 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1 होता है, 16 16 में 1 जोड़ा 16 17, 16 17/8। यहां से काटा पीटी मचाई, रेडियस आ गया 7/2, रफ्तार से कैलकुलेट करो। आप रेडियस आ गई 7/2। मुझे एक बात पता है, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो 2πr 44 होता है, लेकिन ये 7 का आधा है तो ये 2πr 44 का आधा 22 आएगा। दिमाग
अरे दिमाग बहुत दिया है भगवान ने हमें। ये बताओ, मुझे रेडियस पता है, हाइट का मतलब है 3r/2, हाइट मतलब 3r/2, 3r/2, 3r/2 प्लस r, 5r/2 हो गया। कितना समय लगता है? समय नहीं लगता। r का मतलब 7/2 रख दीजिए। 11 385/2 192.5। आगे चल, अगर कुछ और होता तो कुछ और जुगाड़ भिड़ाते। ये सवाल करो जरा। सवाल नंबर है 16। एक और बेहतरीन सवाल आ चुका है आपके सामने, बनाओ। पिंटू एक कैलकुलेशन है भैया, कंसेप्ट नहीं है। देखो, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर। एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 5.25 और हाइट 14 है, उसको फिट किया जाता है एक दूसरे सिलेंडर के अंदर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो सेकंड सिलेंडर की रेडियस बताओ। आप बताइए, बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल। दोस्त एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, ढंग से समझिएगा। सिलेंडर, मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं। ये हो गया सिलेंडर। आप बताओ, ये सिलेंडर है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे दिखाऊं, ऐसे ऐसे, पानी मत करो, पानी भर रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये सिलेंडर है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे दिखाऊं तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सर्कल। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आप किसी भी 3D फिगर को सामने से देखते हो ना, तो आपको एक 2D फिगर दिखती है, और वही 2D फिगर जो होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। जैसे सर्कल को, ये सिलेंडर है, गिलास है ना, गिलास भी एक सिलेंडर है। अगर ये सिलेंडर है, आप इसको सामने से देखो तो ये सर्कल दिखाई देगा, तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर है? नाउ आप मुझे बताओ कि अगर ये सिलेंडर है, ढंग से समझना, सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा। सिलेंडर की एक्सिस जानते हो? अक्ष। सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर को मिलाओ, तो ये जो लाइन होती है, ये सिलेंडर की एक्सिस होती है। क्या होती है? सिलेंडर की एक्सिस, सिलेंडर की अक्ष होती है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सिलेंडर को इसकी एक्सिस के अलोंग काटूं तो आपको क्या सरफेस एरिया मिलेगा? बताओ। ये सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस अक्ष समझ पा रहे हो? आप दोनों सेंटर को, लाइन को मिला दो, उसके अलोंग आरी रख के काटो, तो आपको जो सरफेस मिलेगा वो सरफेस कैसा होगा? यार तुम नहीं समझे। तुमने फिल्मों में देखा है कि पेड़ काटते हैं, दोस्तों ध्यान से, पेड़ काटते हैं सिलेंडर की फॉर्म में, उसको बीचों बीच में ऐसे आरी रख के तोड़ते हैं तो दो फांक हो जाते हैं। तो जो दो हिस्से होते हैं मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से जो दो हिस्से होते हैं यार, तो ये वाला जो सरफेस है रेक्टेंगल ही तो होता है यार। ये रेक्टेंगल होता है कि नहीं? आयत। क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है, आयत बनता है। अर्ध सिलेंडर कह रहे हैं, अरे पागल तो ना हो तुम। मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल। जैसे ये रेडियस r है और ये जो है तुम्हारा h है। जब आप इसको क्रॉस सेक्शन के लोग आरी रख के काटोगे तो इस तरीके से जो सरफेस बनेगा क्रॉस सेक्शन में, वो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लंबाई तो होगी 2r और जिसकी हाइट होगी h। ये बात समझ में आई? ठीक है ना?
अगर आप एक कोन को काटते हो, अगर आप शंकु समझते हो, जादूगर की टोपी, ये होती है शंकु की एक्सिस, आप शंकु को इसकी एक्सिस के अलोंग काटते हो। अक्ष समझते हो, अक्ष वो लाइन होती है जो किसी फिगर के बीचों बीच से जाए। कोन का बेस सर्कल है, सर्कल से इस चौंच को मिलाओ, ये लाइन अक्ष है। अक्ष के अलोंग काटोगे तो फिगर आपको जो दिखाई देगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल होगा। आपने क्रिकेट की गेंद देखी, क्रिकेट की गेंद इस तरीके से सॉलिड होती है, सॉलिड, ये इसका सेंटर होता है। आप क्रिकेट की गेंद को सेंटर के अलोंग डायमीटर से काट दो, अगर डायमीटर से काटोगे तो जो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा वो एक सर्कल होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन होता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ ढंग से, ये तो आपको समझ में आया होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। यहां देखो, इस सवाल को पढ़ो जरा। ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, जब ये सवाल पहली बार पेपर में आया था, ये वाला, ये सवाल 2017 मेंस के पेपर का है, एज इट इज। जब ये सवाल पहली बार पेपर में आया था तो कोई भी बच्चा इसे एग्जाम में नहीं कर पाया था, कोई भी सिंगल बच्चा इसको पेपर में नहीं कर पाया था। लेकिन आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं इस सवाल की। तो ऐसा नहीं कि पेपर में कठिन सवाल नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपको उसके हिसाब से पहले ही पढ़ के जाना है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस जमाने में इतने लेवल का कोई पढ़ता ही नहीं था। आज बच्चा बच्चा ये सब पढ़ता है। अब ध्यान से सुनो, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 5.25 है और हाइट 14 है। इसको फिट किया जाता है एक दूसरे सिलेंडर में एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बताइए सेकंड सिलेंडर की रेडियस क्या है? तो आप ये बताओ कि एक सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर की जो है दोस्तों, ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई, एक्सिस अक्ष। इसमें एक सिलेंडर फिट किया जाता है इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इस सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाला जाता है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से डलेगा, इस तरीके से डलेगा, बताओ। और इसकी एक्सिस ये हो गई दोस्तों, इसकी एक्सिस ये हो गई, मतलब दोनों की एक्सिस जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो एक सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है? ये जिसकी रेडियस है 5.25 सेंटीमीटर, तो ये 5.25 सेंटीमीटर। जिसकी हाइट कितनी है? 14, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बताओ सेकंड सिलेंडर की रेडियस, मतलब इस वाले सिलेंडर की ये रेडियस बतानी है, कैपिटल आर। बड़े सिलेंडर की रेडियस बतानी है, कैपिटल आर। ये सवाल था, पेपर में आया है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं 7। बेटा थोड़ा ध्यान से सोचो लॉजिकली। एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास फंसाओ, एक गिलास के अंदर ये समझो कि दूसरा ऐसे गिलास फंसा रहे हो, एक गिलास के अंदर ये दूसरा गिलास फंसा रहे हो, तो आप ये देख रहे हैं कि इधर से थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रह जाएगा, टच नहीं करेगा। एक गिलास के अंदर ऐसे दूसरा गिलास फंसाओगे तो उधर से थोड़ा थोड़ा एक सिलेंडर ऐसा, इसके अंदर ऐसे दूसरा सिलेंडर फंसाओगे तो इधर से पूरा छोड़ना। अरे थोड़ा दिमाग में सोच पाते हो मेंटली कि पूरा नहीं टच करेगा। हाइट को बराबर कर दिया डायमीटर, करे थोड़ी बुद्धि है कि नहीं? थोड़ा विजुअलाइजेशन करो। आप ये बताओ, ये सिलेंडर है, इसमें एक दूसरा सिलेंडर फंसाते हो ऐसे इसके अक्ष के लंबवत, ऐसे फंसाते हो कि नहीं? दिखा? तो यहां पे पाइथागोरस लगेगी क्रॉस सेक्शन। अगर ये सर्कल दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, मैं इस सर्कल को यहां अलग से बना रहा हूं। आप ध्यान सुनना, मैं इस सर्कल को यहां अलग से बना रहा हूं, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, सर्कल अलग से बना दिया। अब इस सर्कल में मैं इस तरीके से गिलास फंसाने की कोशिश, दूसरा सिलेंडर फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। भैया हे भगवान, समझते कि नहीं? इस सिलेंडर में मैं इस तरीके से दूसरा सिलेंडर फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, तो
आधा ही रास्ता जाओ, आधे ही रास्ता जाओ, बीच में रोक दो, तो ये जो सिलेंडर मैं दूसरा फंसा रहा हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसके एक्सिस के अलोंग काट के देखो, वो एक रेक्टेंगल होगा। तो आपको क्या इतनी बात समझ में नहीं आती कि आपको ऐसा दिख रहा होगा अगर तेज दिमाग लगाओ कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फंसता जा रहा है, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फंसता जा रहा है। ये देखो, इसमें आप ऐसे फंसा रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आधे रास्ते में ही रोक दो, एक्सिस के अलोंग ही रोक दो। एक्सिस के अलोंग क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो आपको ऐसा नजर आएगा कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फंस रहा है। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर तभी फिट होगा जब वो इस तरीके से जाए। हे भगवान, क्या करूं मैं? बोलो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है दोस्त, ओके। तो आप ये बताइए कि ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ ये कितनी होगी? 14 है। तो दोस्तों ये होगा तुम्हारा 14, दिस इज 14 होगा। ये जो स्पेस है खाली रह जाएगा। ये 5.25 है, ये 5.25 है, तो तुम्हारा ये पूरा कितना होगा? 5.25 प्लस 5.25 10.5। ये तो डायमीटर हो जाएगा ना 10.5। एक्चुअली में जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, वही इस सर्कल का डायमीटर होगा। जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वही इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो आप ये बताओ, ये 14 है, ये 10.5 है। 10.5 को देख के दिमाग में घंटी बजती है कि सर ये 3.5 गुणा 3 है। 14 को देख के दिमाग में घंटी बजती है कि 3.5 गुणा 4 है। तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 3.5 गुणा 5 है। 3.5 गुणा 5 है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3.5 से मल्टीप्लाई हुई है। तो आप ये बताओ कि मेरे दुश्मनों कि ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर आ गया तुम्हारा 17.5। अगर डायमीटर 17.5 आ गया तो रेडियस कितनी आ गई? बटे 2 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 8.75 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो बड़ा सिलेंडर है उसका बेसिक सर्कल है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? वो 8.75 है। और ये आंसर है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। सवाल है आपके सामने 17 नंबर। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगी टॉफी। जल्दी बताओ। देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 9 है, हाइट 16 है। इस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटा जाता है बाय 3 कट्स पैरेलल टू बेस। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखिए, आप मुझे एक लॉजिक बताना, मैं आपसे एक लॉजिकल बात पूछता हूं कि जैसे एक सिलेंडर है, जैसे एक सिलेंडर है दोस्त,
तो सिलेंडर का, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के ये सब सरफेस आप टच कर सकते हो। जब आप सिलेंडर को उसके बेस के पैरेलल काटते हो, मैंने यहां पे आरी रखी और ऐसे काट दिया बेस के पैरेलल, तो होता क्या है, सिलेंडर के दो टुकड़े हो जाएंगे। सिलेंडर के दो टुकड़े हो जाएंगे तो एक टुकड़ा ऐसा हो जाएगा और एक टुकड़ा ऐसे नीचे हो जाएगा, तो दो टुकड़े हो जाएंगे सिलेंडर के। आप बताओ कि एक कट करने की वजह से ये जो दो नए सर्कल हैं, ये जो दोस्त दो नए सर्कल हैं, ये पहले नहीं थे, ये कट करने की वजह से आए हैं। तो यानी कि एक कट करने से, आप ये बात समझना कि जब भी आप किसी फिगर को काटते हो तो एक कट करने से दो सरफेस बढ़ते हैं। एक कट करने से हमेशा दो सरफेस बढ़ते हैं, एक इस हिस्से में, एक इस हिस्से में। तो अगर आप बेस के पैरेलल काटोगे तो दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा। आपको क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? क्लियर है? तो अगर आपको बात समझ में आई है तो आपसे पूछा क्या, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 9 है और हाइट 16 है, इसमें 3 कट लगाए जाते हैं। अगर 3 कट लगाएंगे तो यानी कि 6 सर्कल का एरिया 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, इतना एरिया बढ़ जाएगा। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज एरिया बढ़ जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? कोई चीज पहले कितनी थी और कितना बढ़ गई, वो उसी से तो परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। आप बताओ, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। इनिशियली प्रारंभ में इतना था। अब हुआ क्या कि हमने 3 कट लगाए। अगर हमने 3 कट लगाए बेस के पैरेलल तो एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। 3 कट लगाने से कितना एरिया बढ़ा? तो 6 सर्कल का एरिया 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। तो ऊपर लिखते हैं हमेशा बढ़ा और नीचे लिखते हैं हमेशा इनिशियल, कि इनिशियल कितना था। और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। यही तो होता है। तो आप ये बताइए कि यहां से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 3R। आर का मतलब कितना है? 9 हो गया। आर है 9, एच है 16, तो 9 प्लस 16 नीचे 25 हो गया इंटू 100। तो 25 चौका 100, 9 तिया 27 चौका 108%। तो यानी कि 3 कट लगाने से जो सरफेस एरिया है वो 108% बढ़ जाएगा। आगे चलें। नयन भैया बहुत दिन तक वैलिड रहेगा, 3-4 महीने, टेंशन मत लो। ये बताओ जल्दी से। पिंटू रेडियस दी है 9, हाइट दी है 16, आर की जगह 9 कर दिया, एच की जगह 16 रख दिया। ये बताओ, विशाल एक कटिंग वाले सवाल है, मेंस के पेपर में आते हैं। प्री के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, लेकिन मेंस के पेपर में कटिंग वाले सवाल आते हैं। ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 है और हाइट 21 है। इस कट इनटू 4 पार्ट्स, इसको 4 पार्ट्स में काटा जाता है। वन कट इज मेड पैरेलल टू द बेस ऑफ सिलेंडर एंड अनदर कट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये बात आपको समझ में आई? आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट दी हुई है, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर।
2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसमें दो कट लगाए, एक कट तो लगाया तुम्हारा बेस के पैरेलल, तो जब आप बेस के पैरेलल कट लगाओगे, ये है, जब आप इसमें बेस के पैरेलल कट लगाओगे तो इस तरीके से दो हिस्से हो जाएंगे और दो कितना एरिया बढ़ जाएगा, दो सर्कल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, एक कट लगाया तुम्हारा एक्सिस के पैरेलल, ऐसे एक्सिस के पैरेलल लगाया एक कट। एक्सिस के पैरेलल कट लगाने से क्या होगा, आप जानते हैं कि एक्सिस के पैरेलल कट लगाने से दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ेगा। अगर आप सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल कट लगाएंगे तो दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ेगा। नहीं समझे? जैसे तुम्हारा ये सिलेंडर है दोस्त, मेरे प्यारे भाई तुम क्यों मुझ पे तरस नहीं खाती, रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, ये हाइट है एच। आप इसको एक्सिस के अलोंग ऐसे आरी रख के काटो तो आप लॉजिकली देखो तो इस तरीके से दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे, और एक टुकड़ा आपका ऐसे हो जाएगा। तो आप ये खुद बताओ कि इस तरीके से कट करने की वजह से ये दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया ना, इस तरीके से ये दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया। ऐसे तो दो हिस्से हो जाते हैं, ऐसे जब बीच में सारी चलाओगे तो दो फांक हो जाएंगे, दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा ना। आप ये बताओ कि अगर सिलेंडर की रेडियस आर है तो ये रेक्टेंगल की जो लंबाई है ये 2r रहेगी और हाइट रहेगी ये h, हाइट तो h ही रहेगी। तो जो रेक्टेंगल बड़ा है, एक रेक्टेंगल का एरिया 2rh, एक रेक्टेंगल का एरिया 2rh, दो रेक्टेंगल बढ़ेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 2rh, 2rh, दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ेगा 4rh, यानी कि इतना सरफेस एरिया बढ़ गया आपका, इतना एरिया बढ़ गया। भैया एक रेक्टेंगल का एरिया 2rh, दो रेक्टेंगल है तो दो का एरिया इतना, तो 4rh हो गया, तो इतना एरिया इंक्रीज हो गया। तो भैया ये तो बड़ा है बेस के पैरेलल कट करने की वजह से, ये बड़ा है एक्सिस के पैरेलल कट करने की वजह से। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, क्षमता नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो एरिया इतना था, इतना बढ़ गया, परसेंटेज में कितना बढ़ा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना है। आप बताओ कि यहां पे मेरे प्यारे भाई कि आर से ये आर कट जाएगा और दो से ये जो है तुम्हारा 2 बार कट जाएगा। रेडियस जो है 7 दिया है, यहां आपको रेडियस 7 दिया है, हाइट 21 दिया है, तो रख दो। आर की जगह 7 रखोगे तो 22/7 इंटू 7 22 हो जाएगा। एच की जगह 21 रखोगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, बटे पाई का मतलब 22/7 होता है। आर की जगह 7 और एच की जगह 21 या 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 22 + 42 64, 64/88, 64/88 का मतलब 8×8 64 और ये 11, 8/11, तो आ जाएगा 8/11। कितना आ जाएगा 8/11, कितना आ जाएगा 8/11। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, 8/11 आ गया। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है फ्रैक्शन की वैल्यू। 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है। इसको मत रहने दो भी, ये 8/11 है, तो 8/11 क्या होगा 72.72%। एप्रोक्स आएगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, सी ऑप्शन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट सवाल।
विकास कह रहे कुछ समझ नहीं आया। विकास भैया समझ क्यों आएगा? हर किसी की समझ में आने लगा तो हर किसी की नौकरी ना लगेगी? बताओ। कुछ ही बच्चों को समझ आएगा। बताओ। A cylinder of maximum volume is cut out of a solid wooden cube. How many solid is wasted in this process in percentage? Now let's talk about this beautiful question. एक आपके पास सॉलिड वुडन क्यूब है। क्यूब समझते हो, घन। आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, ढंग से समझना, इस तरीके से। आपके पास एक सॉलिड वुडन क्यूब है, इससे मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक सिलेंडर काटा जाता है। तो बताओ इस प्रोसेस में कितना सॉलिड वेस्ट हो गया परसेंटेज में। तो आप ये बताओ कि जो सिलेंडर कटेगा वो इस तरीके से कटेगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का जो सिलेंडर कटेगा वो इस तरीके से ही कटेगा। मतलब सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इस क्यूब की साइड के बराबर होगी, और सिलेंडर का ये जो सर्कुलर बेस है, जैसे क्यूब का बेस स्क्वायर होता है, तो सिलेंडर का जो सर्कल बेस है वो इस तरीके से लेना है जो मैक्सिमम साइज का हो। मतलब इस स्क्वायर का क्या हो, इन सर्कल हो। स्क्वायर का क्या हो, इन सर्कल हो। मैक्सिमम साइज का कैसे कटेगा तो एग्जामिनर ये नहीं बताएगा ऐसे काटना ऐसे काटना, ये आपको खुद से सोचना है। इंसान ये सोच लेके पैदा हुआ है, वो आप खुद अंदाजा लगाओ कि एक क्यूब से मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटना है तो लंबाई मैक्सिमम लो, और क्यूब का फेस एक स्क्वायर है, और स्क्वायर से सिलेंडर का बेस सर्कल है तो सर्कल मैक्सिमम साइज का काटो। तो भैया मैंने मान लिया कि इस क्यूब की साइड 2 है, मैंने मान लिया क्यूब की साइड 2 है, मैंने क्यूब की साइड को 2 मान लिया। 2 मैंने क्यों माना? अगर क्यूब की साइड 2 है, क्यूब की साइड 2 है तो सिलेंडर की रेडियस 1 हो जाएगी। मैंने मान लिया अगर क्यूब की साइड 2 है तो सिलेंडर की रेडियस 1 हो जाएगी ना। सिलेंडर, यार ये सिलेंडर का बेस सर्कल है, सर्कल की रेडियस 1 हो जाएगी ना, 2 है यार, तो 1 हो जाएगा आधा। 1 कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है तुम्हें, क्यों इतना ऐसा है महसूस करते हो? सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 2। आपसे पूछा कितना सॉलिड वेस्ट हुआ, आप बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा दोस्त? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब की साइड को मैंने 2 माना तो 2 का क्यूब। सिलेंडर, आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई, रेडियस है 1 स्क्वायर और हाइट है 2, ये रेशियो आ गया। जब भी हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं क्या लेते हैं? रेशियो। मैंने 2 ही क्यों माना? जिससे कि 2 का आधा करने में आसानी हो। 2 ही क्यों माना रोहन? वो कि 2 का आधा 1 होता है। अगर मैं 1 मानता तो ये 1/2 होता, और 1/2 कैलकुलेशन में दिमाग में दर्द करता है। अपनी बुद्धि क्यों नहीं चलाते? ठीक है भाई, तो मतलब ये आ गया 1 2 से 2 कट जाएगा तो 4/पाई आ गया। 4/पाई कितना आ गया? 4/पाई आ गया। मतलब अगर क्यूब का वॉल्यूम 4 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई है। पाई का मतलब होता है 3.14। पाई का मतलब होता है 3.14। 3.14 है ना। 22/7 भी रख के कर सकते हो, पर ऐसे कैलकुलेशन आसान रहेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर घन का वॉल्यूम 4 है तो सिलेंडर का 3.14 है, तो ये जो सॉलिड है बाकी कहां गया? 0.86। तो 0.86 जो है वो आपका वेस्ट हो गया।
0.86 जो है वो क्यूब से सिलेंडर बनाने में वेस्ट हो गया। तो 0.86 वेस्ट हो गया, क्यूब का कितना था, 4 था, तो बटे 4 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा कितना जाएगा, 21.5 के आसपास, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है, एप्रोक्स। एप्रोक्स बी ऑप्शन। हाँ 2 RH होगा सरफराज, 2 रेक्टेंगल है तो 4 RH। प्रदीप भैया सर समझ नहीं आ रहा, तो प्रदीप समझो मत, छोड़ दो, अगले साल समझना, ठीक है भैया। अभी आप उस स्टेज में नहीं पहुंचो कि समझ पाओ, ठीक है। इंतजार करो, मेहनत करते रहो और समय दो खुद को। आगे चलते ही बताओ। आठ की, अरे भैया सोनू, सोनू नाम के जितने भी बालक हैं सब, भैया 2 से 8 कट गया तो 4 ही तो बचेगा। सोनू नाम के बालक अपना नाम चेंज कर लो, छवि अच्छी नहीं है तुम्हारी। देखो, एक सिलेंडर के टीएसए और सीएसए का रेशियो 7:4 है, वॉल्यूम है इतना, तो इसके दोनों बेसिस के एरिया का सम बताइए। कैसे करेंगे, क्या बता रहे हैं? देखिए पहली बात तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, सारे ही ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक सिलेंडर के टीएसए से सीएसए का रेशियो है, तो आप ये बताओ, टीएसए होता है H+R, सीएसए होता है H, और ये रेशियो जो है 7:4 है, 7:4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे भाई, अगर हाइट 4 है तो हाइट प्लस रेडियस 7 है, तो रेडियस, अगर हाइट 4 है तो रेडियस कितनी आ गई, 3 आ गई, 3। आपसे पूछा बेलन के दोनों आधारों के, बेलन के दोनों बेसिस के एरिया का सम 2πr²। तो आप ये बात समझ रहे कि r है 3 का मल्टीपल, तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है बी। आपको कुछ भी करने की जरूरत ना है इस सवाल में। रेडियस जो आपको दिख रही है प्राइम नंबर 3 के मल्टीपल में, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है वो कि अगर रेडियस 3 के मल्टीपल में तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। आप कहेंगे सर हमें तो पल्ले ही ना पड़ा, कैसे करो, तो हम आपसे कहेंगे कि बेसिक से करो। वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h। क्वेश्चन में दे रखा है 4851, पाई का मतलब है 22/7, यही है। मुझे रेडियस निकालनी है, तभी तो सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम आएगा। हाइट है 4r/3, तो हाइट है 4r/3। आप कहेंगे वेरी गुड सर। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और ये 1 है भाई। बोलो
तो यहां से आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आ गया, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 7 21 इंटू 21 स्क्वायर, 21 क्यूब, और नीचे 2 और ये 4 8, नीचे आ गया 8, 8 मतलब 2 क्यूब, तो रेडियस आ गई 21/2। तो मेरे सुंदर टिकाऊ भाई रेडियस कितनी आ गई? 21/2। अच्छा 121 का मल्टीपल चेक कर रहे हो? अरे बंटी भैया कब सुधरोगे तुम? रेडियस 21/2 आ गई। आप बताओ 121/2 का मतलब 7 का 3/2, 7 का 3/2, 7 का 3/2। आपसे सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम पूछा है, 2πr² मतलब 2 इंटू, अगर किसी सिलेंडर की रेडियस 7 हो, सर्कल की रेडियस 7 हो, तो एरिया 154, πr² 154, पर यहां 3/2 गुना है, तो यानी कि एरिया भी 9/4 गुना आएगा, 9/4, तो ये 9/4 आएगा। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 154 77 बार, 77 इंटू 9 यानी कि 693, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि आंसर जो भी होगा 9 के मल्टीपल में होगा, एक ही ऑप्शन है। आहा बंटी, बंटी मेरे भाई क्या खाए थे सुबह तुम? गोलू, गोलू का आंसर पहले आता है तुमसे। ना तुमसे कैलकुलेशन होती है, ना तुमसे लॉजिक लगता है, ना तुमसे ऑप्शन से होता है, ना तुमको सवाल छोड़ना आता है, क्या करोगे? आगे चलते हैं। ओके, और बेहतरीन सवाल आ चुका है। अब ये बताओ दोस्त, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 35। एक सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर 35 है, कर सरफेस एरिया 9660 है। मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, ध्यान से समझना। मैं आपके सामने इस तरीके से एक सिलेंडर बनाता हूं, ढंग से समझिएगा। सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो बेस का जो पेरीमीटर है, मतलब ये जो बेस की सरकमफेरेंस है, ये 35 है, और जो कर सरफेस एरिया वो है 9660, ये ना 9660, और ये जो है ये 35 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेंटीमीटर बेस का सरकमफेरेंस। ए थ्रेड इज बाउंड ऑन ए सिलेंडर सच दैट इट मेक्स एग्जैक्टली 23 टर्न्स अराउंड द सिलेंडर, देन फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसके चारों ओर एक धागा लपेटा जाता है, इस तरीके से धागा लपेटा जाता है कि धागा एग्जैक्टली कितने चक्कर लगाता है? 23 टर्न्स लगाता है। तो बताओ उस धागे की लंबाई क्या है? तो धागा कैसे लपेटा जाएगा? इस तरीके से। कभी सिलेंडर पे धागा लपेटा हुआ देखा है? कभी खिलौने खरीदे हैं तुमने तो ऐसे ऐसे धागा लपेटा जाता है। बात समझ में आई? इस तरीके से। और ये कितने बार धागा लपेटा गया? 23 चक्कर लपेटा गया है। तो इस धागे की लंबाई क्या है? बताओ। जो ये सवाल करेगा उसको फेंटा की बोतल भेजूंगा उसके घर पे। सबसे पहले आप मुझे बताओ इस सिलेंडर की हाइट क्या है? हाइट तो ये बात आप जानते कि कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है। 2πRH ये है 9660। ठीक है भैया। आप जानते हैं कि बेस का जो सरकमफेरेंस है वो 35 है, मतलब 2πr दोस्तों 35 है। तो 2πr क्या रख देते हैं अपन लोग? 35। तो ये 35 हो गया, 35। तो आप कहेंगे हां सर, तो यहां से हाइट निकाल लो। तो कैसे? 5 से 5 सत्ते 35, और ये 10 जो है 2 बार कट जाएगा। फिर 7 से
7 एकम 7, 2 7 21 और 5 7 8 56, तो H आ गया 276 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट है 276, सिलेंडर की हाइट है 276, 138 नहीं है भैया, 276। सर बताओ शादी कब करनी चाहिए? जब सामने वाला राजी हो जाए और बोरी भर के पैसा, ठीक है। तो H बराबर 276 सेंटीमीटर, ये आ गया। यहां तक कोई परेशानी? बोलो। तो आपसे पूछा कि 23 चक्कर लगाए जाते हैं, आज करो, अभी करो, बताओ। बड़ी आग है। तो इस धागे की लंबाई बतानी है, क्या होगी जल्दी से बताओ दोस्तों। क्या लॉजिक लगाएंगे हम इसके पीछे, क्या लॉजिक लगाएंगे इसके पीछे? देखो दोस्त, मेरी भावनाओं को समझो तुम, मेरी भावनाएं बहुत मासूम हैं। तो आप इस सिलेंडर पे फोकस करो, गंदे सिलेंडर पे। मैं आपके सामने एक सस्ते सिलेंडर का जुगाड़ करता हूं, क्योंकि बजट हमारा कम है, क्योंकि फीस हम कम लेते हैं। तो ध्यान से समझो। आपके सामने सिलेंडर दिखाई दे रहा है दोस्त, आपके सामने कितने बच्चे ऐसे जिनको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है और इस सिलेंडर पे ये धागे लपेटे हुए दिख रहे हैं? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये तुम्हारा एक सिलेंडर है और सिलेंडर पे धागे लपेटे दिख रहे हैं? सिलेंडर पे धागे लपेटे दिख रहे हैं, बोलो हां। दिख रहे हैं ना? ये देखो, ये मस्त धागा लपेट रहा है सिलेंडर पे। अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे खोल दूं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं तो आपको क्या दिखाई देगा? इस तरीके से रेक्टेंगल दिखाई देगा, और रेक्टेंगल पे ये लाइन आपको इस तरीके से जाती हुई दिखाई देंगी। रेक्टेंगल पे ये लाइन आपको इस तरीके से जाती हुई दिखाई देंगी, जैसा यहां आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे खोल दूं तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये जो तुम्हारे धागे के चक्कर लगाए गए हैं ये आपको यहां पे इस तरीके से टर्न लेते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। और आपको अगर एक टर्न की लंबाई, ये कितने चक्कर हैं? टोटल 23 चक्कर हैं। अगर एक बार की लंबाई पता चल गई एक टर्न की, तो 23 से मल्टीप्लाई कर लो, धागे की टोटल लंबाई आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, आप ये बताओ कि अगर सिलेंडर की टोटल हाइट, ये सिलेंडर की टोटल हाइट 276 है, 276 सेंटीमीटर है। अगर टोटल चक्कर कितने लगाए गए हैं? 23 चक्कर लगाए गए हैं। तो हर चक्कर इक्वल हाइट पे लगेगा, तभी रोल हो पाएगा। तो ईच चक्कर कितनी हाइट पे लगा होगा? 276 को डिवाइड करो 23 से, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है ये 12 है। 12 सेंटीमीटर की हाइट पे एक टर्न इस तरीके से मूव होता है। सो ये जो लेंथ है दोस्त, ये जो लेंथ है ये 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है। 12, मेरी बात समझ में आ गई? ये 12 है, बात सही है? तो आप कहेंगे हां सर 12 है, बिल्कुल ठीक। आप ये बात समझो कि जो इस सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस होगी, वही जब आप इसको ऐसे खोलोगे, वही इस रेक्टेंगल की लंबाई बनेगी 35। तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आएगी? 35 सेंटीमीटर। ये 35 होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप ये बात समझ गए कि ये 12 है, ये 35 से 90 है। तो 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो 37 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों? 37 आ गया, 37। तो यानी कि ये जो हम धागे का एक चक्कर लगा रहे हैं 37 सेंटीमीटर का है, और ऐसे टोटल 23 चक्कर लगाए गए हैं। तो टोटल लंबाई होगी मल्टीप्लाई बाई 23,
तो धागे की कुल लंबाई 7×21 एक यूनिट डिजिट यानी कि 851 सेंटीमीटर। धागे की कुल लंबाई 851 सेंटीमीटर होगी। तो ये सवाल आसान है लेकिन लॉजिकल है। आगे चले नेक्स्ट। देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन 22 है, इसको आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 22 को, ये वाला बताओ 23 नंबर। ओके ठीक, चलो इधर देखते हैं। अब ये सवाल आ गए हैं तुम्हारे होलो सिलेंडर के, क्वेश्चन आ गया अब होलो सिलेंडर के। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, होलो सिलेंडर खोखला बेलन। तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाऊं इस तरीके से, अब खोखला सिलेंडर तो आप समझते हो ना, है ना, जिसकी कुछ ही पार्ट सॉलिड होता है, अंदर से खोखला होता है, मतलब अंदर उसमें हवा होती है। ठीक है ना, जैसे कि दूध भरने की टंकी समझ लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सामने एक होलो सिलेंडर है। ठीक है दोस्त, तो ये आपके सामने एक होलो सिलेंडर है, ये खोखला बेलन है। खोखला, जो ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है, इसके अंदर खाली हवा है। तो आप मतलब केवल यही वाला पार्ट इसका सॉलिड है, जो मैं आपको ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, यही वाला पार्ट जो है इसमें सॉलिड है, अंदर से इसमें हवा है बस। ठीक है, जैसा इंसानों में होती है। क्लियर है दोस्त, यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो आप ये बताइए, एक्चुअली होलो सिलेंडर में 2 सिलेंडर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गई है। अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर को देखूं तो दोनों सिलेंडर का जो एक्सिस होगा वो सेम ही होगा, ये दोनों सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो सेम ही होगी, और दोनों सिलेंडर के जो सर्कुलर बेसिस के सेंटर है वो एक ही होंगे। ये जो अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल आर, स्मॉल आर। बात सही है। और ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस होगी दोस्तों कैपिटल आर। तो ये स्मॉल आर होता है इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। स्मॉल आर होता है इंटरनल रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या। कैपिटल आर होता है आउटर रेडियस यानी कि बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। आप बताओ इस सिलेंडर की थिकनेस यानी कि मोटाई क्या है? तो इस सिलेंडर की थिकनेस या फिर मोटाई का क्या मतलब है? तो ये आप बताओ कि ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो ये तो थिकनेस होती है, कितना मोटा है, दिस इज थिकनेस। तो थिकनेस क्या होती है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अंदर बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस घटा दो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होती है थिकनेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आप कहेंगे हां सर बिल्कुल समझ आई। नाउ आप मुझे बताइए, अगर मैं होलो सिलेंडर के इस खोखले बेलन के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोई बताएगा?
होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बताइए। तो जब आप होलो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हो तो भैया कर्व का मतलब वो सरफेस जो कर्व है, आपको ना टॉप लेना है ना बॉटम, लेकिन कर्व सरफेस सारा इंक्लूड करना है सामने से। तो ये जो सरफेस है, ये जो है अंदर वाले सिलेंडर का ये जो गोल मटोल पार्ट है, ये कर्व सरफेस है, और बाहर वाले सिलेंडर का ये जो गोल मटोल पार्ट है, ये भी कर्व सरफेस है। तो ये आपको दोनों ही ऐड, जितना भी सरफेस आप टच कर सकते हो वो सभी कर्व सरफेस होता है, ठीक है ना। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r है। देखिए हाइट तो दोनों की सेम होगी h, हाइट तो दोनों की सेम होगी h। तो आप जानते ये क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल r h। ये अंदर वाले का, बाहर वाले का क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R H, ये हो जाएगा। बोलो ठीक है सबको। थिकनेस का मतलब अंकित मोटाई, सिलेंडर ये कितना मोटा है, तो बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस घटा दो। तो आप ये बताओ कि यहां से 2 पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एच। ये हो गया होलो सिलेंडर का, खोखले बेलन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, बोलो बात सही है। अंदर बाहर दोनों लेना है। r माइनस r नहीं प्लस होगा भैया, बीच में प्लस का साइन आएगा। ये माइनस कैसे कर दे, दोनों को ऐड करना है। अबे कर्व सरफेस एरिया है तो ऐड करोगे कि नहीं। आप बताओ होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे गिलास है, ये होलो सिलेंडर है, तो ये बाहर का सरफेस प्लस अंदर का सरफेस। अब ये ऊपर का और नीचे का भी लेना है, लेकिन ऊपर नीचे का क्या मतलब है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, 2 पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एच, ये तो आएगा। प्लस क्या होगा, हमको दोनों बेस का एरिया जोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं समझे होंगे। अगर आप इसके बेस को देखो, ये ऊपर से देखो, तो ऐसे आपको ये 2 सर्कल दिखाई देंगे, 2 सर्कल दिखाई देंगे, जिसमें ये स्मॉल r है और ये रेडियस कैपिटल R है, और केवल यही वाला पार्ट छूने लायक है, क्योंकि यही पार्ट आपका सॉलिड है। केवल यही वाला पार्ट सॉलिड है, छूने लायक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिस इज द ओनली टचेबल पार्ट। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है। तो मुझे ये, इसको बोलते हैं रिंग वलय, तो इस रिंग का एरिया चाहिए। तो रिंग का एरिया बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, तो यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दिया, तो ये जो सरफेस ऊपर का है ये आ गया छल्ला। अभी लेकिन ऐसे 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यहां 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई। क्लियर है। अरे समझ में आ रहा है तुम्हें। ठीक है दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई। आप ये बात समझ रहे हैं कि कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये होता है, यही होता है ना दोस्त। तो आप ये बताइए कि अगर आप यहां पे आप लॉजिकली देखो तो 2 पाई कॉमन आ गया, 2 पाई, यहां भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, यहां भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो ये भी कॉमन आ गया। तो यहां से बचा ये h और यहां से बचा ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया सिलेंडर का 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होलो सिलेंडर का ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बोलो अब समझ में आया? प्रशांत कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जो गोल मटोल हिस्सा होता है। जैसे ही समझिए इसका ये बाहर से सरफेस और अंदर ये खोखला है तो अंदर से भी सरफेस है, तो दोनों को ऐड कर लो, बाहर के कर्व सरफेस को और अंदर के कर्व सरफेस को। कर्व का मतलब वक्र होता है। नो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। होलो सिलेंडर का ये जो पार्ट ब्लैक ब्लैक है इतना ही सॉलिड है, बाकी तो खोखला है। तो ये सॉलिड जो पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना है बताइए? वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो भैया वॉल्यूम निकालने के लिए आयतन का मतलब कैसे है कि बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दो। देखिए सरफेस एरिया होता है किसी को सरफेस को टच करना, वो बिल्कुल अलग चीज है, वॉल्यूम बिल्कुल अलग चीज है। नीरू समझ आ गया? तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले घटाना पड़ेगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू एच। ये आ गया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा? सवाल आ जाइए जल्दी से फटाफट। इंटरनल रेडियस, एक सिलेंडर की इंटरनल रेडियस 24 है, थिकनेस 1 है। इसको पिघलाया जाता है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है इक्वल लेंथ का। तो उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर बताओ। आप बताओ अगर किसी सिलेंडर की इंटरनल रेडियस 24 है और उसकी थिकनेस 1 है तो एक्सटर्नल रेडियस उसकी 25 होगी, 25 एक जोड़ देंगे। इसको पिघला के एक दूसरा सिलेंडर बनाते हैं सेम हाइट का। तो आप बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जब भी आप पिघलाते हो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इस खोखले बेलन का वॉल्यूम कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही है। अब इतने वॉल्यूम को पिघला के एक दूसरा सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं, सॉलिड सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया, लेकिन उसकी हाइट सेम रखते हैं, लेंथ सेम रखते हैं। तो एच से एच कट गया, पाई से पाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स आ गया 7। तो सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 7 आ गई। अगर रेडियस 7 आ गई तो सिलेंडर का डायमीटर कितना हो गया? 14। ये आंसर है। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज 748। एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिसकी जो मेटल है उसका वॉल्यूम 748 है। पाइप की लेंथ 14 है, एक्सटर्नल रेडियस 9 है, थिकनेस बताइए। तो मुझे एक्सटर्नल रेडियस पता है कैपिटल आर, बाह्य त्रिज्या पता है 9। तो मुझे थिकनेस निकालनी तो इंटरनल रेडियस पता होनी चाहिए। तो आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आप ये बताओ कि यहां पे सिलेंडर की जो हाइट है, जो लेंथ है वो 14 है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया।
और ये कितना दे रखा है 748। ठीक है ना दोस्तों, पाई का मतलब कितना है 22/7। ठीक है भाई, तो 22 तिया 66 और ये तुम्हारा 8 88 और 7 दूनी 14 और 2 से 34 आ जाएगा 17। 9 का स्क्वायर 81 में से 17 घटाओगे तो 64, तो 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। मतलब इंटरनल रेडियस 8 आ गई और एक्सटर्नल रेडियस तो 9 है ही। तो आप ही बताइए मोटाई कितनी आ जाएगी 1। एक्सटर्नल में से इंटरनल घटा देंगे 1। बताओ, एक स्टील सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3.5 है, हाइट 7 है, इसको पिघला के बियरिंग्स बनाए जाते हैं। बियरिंग्स का मतलब समझते हो गोलियां, छोटी छोटी गोली बनाई जाती हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस की। तो कितने बियरिंग्स बनाए जा सकते हैं ये एज्यूम करते हुए कि 9.5 सेंटीमीटर क्यूब स्टील जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट हो जाता है। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं पिघलाने वाले, हमेशा वॉल्यूम इक्वल करना होता है। एक स्टील का सिलेंडर है, रेडियस है 3.5, हाइट है 7, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है? 7। आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, लेकिन यहां 3.5 है, आधा है, तो एरिया जो है 154 का 1/4 आएगा, 154/4। ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया दोस्तों, इतना सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगा 2 से काटेंगे 77/2 और 38.5। 38.5 इंटू 7 का मतलब ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 8 24 और 3 27 7 2 7 दिए 21 2 23 237.5 237.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई? नहीं, 7 पंजे 35 5 हासिल 3 7 8 56 और 3 59 का 9 हासिल 5 7 21 और 5 26 269.5 आएगा। तो ये आ गया सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम 269.5। अब क्या हुआ कि हमने इसको पिघला के छोटी छोटी गोली बनाई। देखो आप जानते हो कि छोटी छोटी जो गोली होती हैं वो क्या होती हैं? एक टाइप के स्फेयर होते हैं, स्फेयर मतलब गोले होते हैं, ठोस गोलियां। अगर इसकी रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चाहे गोली हो चाहे गोला हो, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें इतना सॉलिड है, अब पिघलाते समय 9.5 जो है 9.5 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 260 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड बचा। अब इसको पिघला के जो गोली बनाई गई, सपोज गोली बनाएंगे, गोली की रेडियस है 1, तो गोली का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक गोली का वॉल्यूम है, तो सपोज ऐसी n गोली बनी है तो मल्टीप्लाई बाई n। आपसे पूछे ना कितनी गोली बनी है, तो n मान लिया मैंने, तो मल्टीप्लाई बाई n। दिस शुड बी इक्वल। हां संकित बोलो। तो पाई का मतलब होता है 22/7। यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो 4 से जाएगा 65 बार, तो 65 इंटू 21/22 65 इंटू 7 21/22, तो 21/22 आ गया n। ये आ गया n की वैल्यू 65 इंटू 21/22। देखिए 21/22 जो होगा वो 1 से छोटा होगा,
मतलब आंसर 65 से तो छोटा आना है, तो ये आंसर नहीं है। अब अगर आप 21/22 भी करोगे तो ये 0.9 से तो बड़ा ही आएगा, मतलब 57 से तो बड़ा आएगा। ठीक है भाई, ये भी आंसर नहीं है। दो आंसर बचे, 62 या फिर 64। लेकिन 21/22 करोगे ना आप तो 65 माइनस 65/22 यानी कि 22 × 63, यानी कि आंसर 64 नहीं आ सकता, आंसर इसका 62 आएगा। एप्रोक्स आंसर इसका 62 आएगा। जो बच्चे 64 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। हम यहां पे भाग भी नहीं करते दोस्तों। ये जो 21/22 है ना, 21/22 को लिख सकते हो 1 - 1/22। आप जान रहे हैं 65 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 65, लेकिन जब 65/22 करेंगे, जब आप 65 को जब 22 से भाग करेंगे तो 22 × 66 होता है, तो लगभग 3 घटाएंगे तो अप्रोक्स 62 गोलियां बनेंगी। ठीक है, तो अप्रोक्स 62 आएगा, ना कि 64 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, एम्बैंकमेंट वाला। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 5.6 है और डेप्थ है उसकी h मीटर, इज बिल्डअप बाय डिगिंग आउट अर्थ। एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाया जाता है, ध्यान सुनना, आप ऐसे समझो कि गांव में एक कुआं खोदा गया, गांव में एक कुआं खोदा गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझना, गांव में एक कुआं खोदा गया, तो जो कुआं खोदा गया है इसकी हाइट कितनी है, h है। हाइट जो है इसकी h है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5.6 मीटर है। रेडियस है 5.6 मीटर। ठीक है ना, ओके। अब जब कुआं खोदेंगे तो इससे मिट्टी बाहर निकलेगी, तो गांव वालों ने क्या किया कि मिट्टी जो निकली, द सैंड टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म ए सर्कुलर एम्बैंकमेंट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर। जो मिट्टी बाहर निकली उसे इसके चारों ओर फैला दिया, गड्ढे में तो डालेंगे नहीं, चारों ओर फैला दिया, जिससे एक चबूतरा बन जाए, एक एम्बैंकमेंट बन जाए, एक चबूतरा बन जाए, 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बन जाए जिसपे लोग बैठ के ताश खेलेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे उन्होंने इस तरीके से यहां 7-7 मीटर का ये बनाया, तो यहां पे उन्होंने इस तरीके से सारी मिट्टी जो आ रही है वो यहां फैलाते जा रहे हैं इसके चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में। जो मिट्टी आ रही है इससे उसको चारों ओर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में फैलाते जा रहे हैं इसके चारों ओर। तो आप ये बताइए कि कितने, 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया है। तो आप ये बात समझ रहे कि ये जो चबूतरा बनेगा एक्चुअली ये खोखला बेलन होगा। अब ये जो मिट्टी निकाली उसको इसके चारों ओर फैला दिया, तो जब आप इसके चारों ओर फैलाएंगे तो जो चबूतरा जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यहां नहीं बन पाएगा। जो मिट्टी निकली उसको फैलाया तो इस तरीके से बनेगा। ये बना दिया भाई चबूतरा, ये पार्ट सॉलिड है। यहां पर बढ़िया गांव वाले बैठ के ऐसे ताश खेलेंगे, तो इस कुएं के चारों ओर जो है ये बनाया गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप ये बताइए, जो इस कुएं से मिट्टी निकली है और ये जो चबूतरे पे मिट्टी फैलाएगी, बस वॉल्यूम इक्वल करना है। ये बताओ कि ये कितना है, 5.6, ये कितना है 7, ये कितना है 7, यहां से यहां तक। तो ये बाहर, ये पूरी रेडियस कितनी होगी एक्सटर्नल, 7 + 5 12.6, 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की जो हाइट है वो है 1.96, तो ये 1.96 मीटर है। तो आपसे पूछा है, बताइए कि ये जो है, जो ये टैंक है कितना गहरा खोदा गया है।
टैंक की गहराई कितनी है, तो बस वॉल्यूम को इक्वल कर दो। सवाल में कुछ नहीं था, बस वॉल्यूम को इक्वल करना है। आप बताओ, टैंक एक टाइप का सिलेंडर है, कुआं खोद रहे हो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5.6 है और हाइट h इक्वल टू इस चबूतरे के वॉल्यूम के इक्वल। ये कैसे निकालेंगे, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले घटा दो, पाई, आप जानते हैं एक्सटर्नल रेडियस 12.6 है, इंटरनल 5.6, तो 12.6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1.96, 1.96 बात सही है। तो आप ये बताइए कि पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करेंगे तो 12 5 17 19, और ये कितना हो जाएगा 18.2, और ए माइनस बी करेंगे 7, और ये 1.96, ठीक है ना, 1.96। यहां तक क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी भाइयों को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो, 12 5 17 और 6 6 12, तो 17 प्लस 1.2 18.2, और ये आगे 7। देखिए यहां 2 पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा लेते हैं, 14 से 4 जाएगा, 14 से 4 जाएगा, और ये 14 में 196 कट गया, तो ये h आ जाएगा 18.2 गुणा 7/16, ये आ जाएगा। तो h कितना आएगा, पूरा तो कटेगा नहीं, 16 एकम 16, यानी कि 2 बच गया, 16 एकम 16, 6 0, 16 चौका 64, तो 7.98 के आसपास आ रहा है एप्रोक्स। तो आंसर जो है एप्रोक्स 7.98, मतलब आंसर 8 मीटर, तो लगभग आंसर 8 आएगा, और यही आंसर है। ये 18 7 126, 7 दूनी 14, तो 127.4 आया ना, 16 8 128 आया, तो आंसर एप्रोक्स 8 मीटर। बोले सवाल समझ में आया? अरे रजनीश कह रहे अर्थ का क्या हुआ जो खो दी थी। अरे रजनीश भैया तुम कहां से आए हो? कितनी बार बता चुका कि यार जमीन खोद के जो मट्टी निकाली उसे कुएं के चारों ओर फैला दिया गया है, और कुएं के चारों ओर फैला के इस तरीके से चबूतरा एक एम्बैंकमेंट टाइप बना दिया, तो इसके वॉल्यूम को इस चबूतरे के वॉल्यूम के इक्वल रखा हमने। सोनू कह रहे नहीं आया। सोनू तुम्हें क्या समझ आया था लास्ट टाइम, बताओ? तुम्हारा नाम मोनू नहीं सोनू है, ये समझ में आया था लास्ट टाइम? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। अब आराम से अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करो नेताओं की गुलामी के साथ, ठीक है ना? आवाज उठाओ जुर्म के खिलाफ, समझे? नेता तुम्हें दबाने पे लगे हुए हैं। बायकॉट दिस सिस्टम। चलो सो जाओ तुम, बूंदी खिलाऊंगा मैं तुम्हें, बूंदी खाओगे? ठीक है, गुड नाइट भाई।